अगर बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला जी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आपको भी टिकट मिली थी पीछे अगर बात करें तो कैथल विधानसभा से जी, तो कैसा माहौल था उस टाइम देखता है और कहीं कि आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलती है आपको, क्या माहौल देखते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने चुनाव जीत पाओगे आप? हमें मिल जाएगी वो ठीक है, जो सा साथ लग जाएगा उसका भी भला, नहीं लगेगा उसका भी भला। कैथल विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला को टक्कर देने वाला कौन सा नेता है भारतीय जनता पार्टी का? भाई ये 2-3 नेता हैं, सुरजेवाला बैलेंस बिगाड़ सका, सिस्टम बुला सका, कौन सा नेता? और मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला तो एक बहुत मेरे सामने एक बहुत वो है, एक विज़न है कि इस कैथल शहर के लिए और इस कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत से काम जो अधूरे पड़े हैं वो करने बाकी हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो काम। अगर बात करें कैथल विधानसभा टिकट, भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाती है और भी बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, टिकट मिलने के बाद कदर एक साइड हो जाए, सारे नेता सेटिंग कर ला आपसे में सुरजेवाला के साथ या कांग्रेस नेताओं के साथ आपको हराने के लिए हो जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या सोचा इसके बारे में आपको? हर एक चुनाव जो होता है हर एक आदमी नहीं जीता करते, कोई चुनाव हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी हैं। तो मैं समझता हूँ समय एक सा नहीं होता है, अब समय वो नहीं है जो 2014 में था। आ रहे जिस टाइम वक्त मोदी जी की ज़बरदस्त हुआ थी, हर नेताओं की बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं की जबान जब्त हुई, पूरे तरीके आ रहे थे, लेकिन सुरजेवाला को हरा नहीं पाए थे राव सुरेंद्र जी। कैसे देखो इस बार कहीं टिकट मिलने के बाद नजरिया क्या है, पहले कैसे मुकाबला रहेगा कैथल विधानसभा से सुरजेवाला के साथ आपका? लेकिन असल जो गेम चलती है वो तो तब है जब कैंडिडेट आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कैथल विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी कैथल विधानसभा से, उसको लेकर बातचीत करेंगे। राव सुरेंद्र जी हैं भाजपा के दिग्गज नेता पुराने, उसे खास बातचीत कर लेते चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और इस बार कैथल विधानसभा में क्या कुछ चुनावी माहौल है। यहाँ ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी में अब की बार टिकट लेने की दौड़ में बहुत से लोग हैं और जिसको भी पार्टी चाहेगी, मैं समझता हूँ हर एक जो कैंडिडेट है यहाँ जीतने में सक्षम है जी। अगर बात करें कैथल विधानसभा के सबसे दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, क्या माहौल देखते हैं उसके सामने अगर भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कैसे देखो आप? देखिए रणदीप सुरजेवाला जी का जो एक वो था, जो एक उनकी एक जो रेपुटेशन थी या जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये तो इनके सामने तो कोई जीत नहीं पाएगा, वो तो उनकी टूट गई है। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में रणदीप सुरजेवाला इतने भारी भरकम कैंडिडेट नहीं है जी। कैथल विधानसभा अगर बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला जी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आपको भी टिकट मिली थी पीछे अगर बात करें तो कैथल विधानसभा से जी, तो कैसा माहौल था उस टाइम देखता है और कहीं कि आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलती है आपको, क्या माहौल देखते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने चुनाव जीत पाओगे आप? देखिए 2014 के चुनाव में लोगों को 2014 के चुनाव में लोगों ने रणदीप सुरजेवाला के किए हुए जो कार्य थे उनको देखा। 2014 में ये भी था लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए ना आए, लोगों को पूरा विश्वास नहीं था जी। मैं समझता हूँ 2014 का चुनाव हारने के बाद भी हमने जो हमारा सामर्थ्य था उसके हिसाब से कैथल विधानसभा में बहुत सारे काम किए। अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं तो मेरे समय में यहाँ से कैथल से करनाल तक की सड़क का हमने 4 लेनिंग करवाई। कैथल से कुरुक्षेत्र के 3rd गेट तक हमने सड़क की वाइडनिंग करवाई। हमने कैथल ड्रेन से लेकर और आपके NH 152 तक सड़क का 4 लेनिंग करवाई। आपके एक पेरीफेरी रोड बनवाया, खुराना रोड से हमने और खुनौरी रोड तक इसके ड्रेन के साथ साथ। मेरा कहने का मतलब ये है
कि मैं हारने के बावजूद भी जिस साल मैं हारा था, हमने उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए की ग्रांट गांव में दी, करोड़ों रुपए की ग्रांट शहरों में दी। और ये जो काम मैंने आपसे अभी गिनवाए थे, ये काम करवाने का मतलब हमारे टाइम का मेरे टाइम का ये है काम कराने में। तो हो सकता है मतलब अब लोग पहचानते भी हैं इस बात को, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला तो एक बहुत मेरे सामने एक बहुत वो है, एक विज़न है कि इस कैथल शहर के लिए और इस कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत से काम जो अधूरे पड़े हैं वो करने बाकी हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो काम करके और जनता को दिखाऊंगा। कैथल विधानसभा अगर बात करें, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, टिकट की दौड़ में वैसे आप कितना मजबूत हो, कैसे देखते हो, नजरिया क्या आपका? देखो भाई, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। मैं अपने आप को नहीं तोल सकता। तोलना होता है तो जनता तोलती है, मैं अपने आप को कैसे तोल सकता हूँ? वो तो जनता ने देखना है भाई हमारी क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। जी, जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसे जनता से नहीं प्यार मिल रहा, कैसे देखते हो चुनावी माहौल कैथल विधानसभा का आप? देखिए, ओवरऑल क्या है, भारतीय जनता पार्टी की नीति हैं, जैसे नौकरियों में जो पारदर्शिता पार्टी लेकर आई है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम पार्टी का ये रहा है। वैसे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में कोई ऐसे कब्ज़े वाली बात नहीं होती थी। लॉ एंड ऑर्डर कुल मिला के ठीक रहा है। तो जो सामान्य आदमी है उसको ये चाहिए, उसको तो जान माल की रक्षा चाहिए है। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी के गए हैं तो लोग उसमें प्रसन्न हैं, ठीक है। ये वैसे तो देखो 10 साल राज करने के बाद थोड़ी बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लोग थोड़ा बहुता सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो लोग अब भी ठीक हैं। जी, अगर बात करें कैथल विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं टिकट खराब कर दी राव सुरेंद्र जी ने, तो पिछली बार चुनाव हार गए कहीं ना कहीं, कैसे देखो बहुत सारे नजरिया कैसा उसका? देखिए, हर एक चुनाव जो होता है हर एक आदमी नहीं जीता करते, कोई चुनाव हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी हैं। तो मैं समझता हूँ समय एक सा नहीं होता है। अब समय वो नहीं है जो 2014 में था। जी, उस वक्त आ रहे जिस टाइम वक्त मोदी जी की ज़बरदस्त हुआ थी, हर नेताओं की, बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं की जबान जब्त हुई, बुरे तरीके से आ रहे थे, लेकिन सुरजेवाला को हरा नहीं पाए थे राव सुरेंद्र जी। कैसे देखो इस बार कहीं टिकट मिलने के बाद नजरिया क्या है, मतलब कैसा मुकाबला रहेगा कैथल विधानसभा से सुरजेवाला के साथ आपका? देखिए, मैं तो समझता हूँ अब की बार कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की जो ये सीट है ये निकल जानी चाहिए। जी, मतलब अगर टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ोगे आप या फिर कैसे माहौल देखते हैं उसके सामने, फिर आपका माहौल इस पर दोबारा फिर? टिकट मिलेगी और ना लड़ें इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर तो लड़ेंगे अगर टिकट मिलेगी। जी, अगर बात करें कैथल विधानसभा मौजूदा विधायक जी हैं लीलाराम गुज्जर जी, कैसे देखो विकास के मामले में कितने नंबर दो, वाकई में काम हुए हैं क्या, कुछ मुद्दे हैं जो? ठीक है, देखो लीलाराम जी ने भी काम किए हैं। असल में समस्या क्या है कि 2 साल इस जो भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी टेन्योर थी, इसमें 2 साल 20 और 21 तो इस कोविड की वजह से कोई काम नहीं हो पाया। अब जाके सरकार ने बहुत पैसा दिया है, विधायकों को बहुत काम करने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं समझता हूँ इस टर्म की ये है कि हज़ारों करोड़ रुपए का आपका मेडिकल कॉलेज कैथल में बनने जा रहा है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि तो कैथल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुई है। जी, कैथल विधानसभा में राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रचार चला हुआ है, कांग्रेस नेता को चुनाव प्रचार चला हुआ है, तो कितना असर पड़ेगा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर, कैसे देखो आप? चुनाव प्रचार तो चलो देखो ऐसा है, चुनाव प्रचार तो जितने लोग होते हैं सब अपनी तरफ से अपना प्रयास करते हैं, लेकिन असल जो गेम चलती है वो तो तब है जब कैंडिडेट आमने सामने होंगे। जी, अभी तो ये भी पता नहीं भी कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं होगा। जी, किन बड़े मुद्दों पर वोट मांग रहे हो आप, कैसे एमएलए जनता को मौका दे, क्यों एमएलए बनाए, क्या कुछ खास एक्शन प्लान रहेगा आपका कैथल विधानसभा को लेकर आपका आगे? देखो, जैसे मैंने आपको कहा था, कैथल शहर की जो आबादी है इन पिछले 20 सालों में मेरा ख्याल 50% बढ़ गई होगी। और यही नहीं,
पूरे देश का माहौल ऐसा है कि गांव छोड़ के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले जब ये कहा करते थे गांव की आबादी 80% है और शहरों की आबादी 20% है, लेकिन अगर आज जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रही है तो मैं समझता हूँ कहीं 60-40 का रेशो ना हो गया हो। तो शहरों में जो बाहर से आबादी आई है और जो प्रेशर पड़ा है शहरों में, तो शहरों की जो शहरों की मूलभूत सुविधाएं थी वो तो वही हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जितने ये पुराने शहर हैं इनमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे वो पानी पीने के पानी की बात हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत सुधर गया है। मेन मैं समझता हूँ कि सीवरेज की ये जो वाटर लॉगिंग होती है इसकी, पीने के पानी की ये जो समस्याएं हैं ये पूरी करनी होगी। जो मुख्य मार्ग हैं जो खस्ता हाल में पड़े हैं, जो मुख्य मार्ग नहीं बने हैं, जिनका चौड़ीकरण होना है, जिनका एक्सपेंशन होना है, वो करना बाकी है। हो सकता है मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि कैथल को किसी तरह दिल्ली से एक अच्छी रेल कनेक्टिविटी मिल जाए। तो उसके लिए मैंने जो हमारे पिछली बार एमपी आए थे नायब सिंह सैनी जी, उनसे भी बहुत दरख्वास्त की थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि हम अगर दिल्ली को वाया पानीपत कैथल डायरेक्ट एक लाइन बनाई जाए जो आगे कैथल से पटियाला होती हुई लुधियाना चली जाए, तो ये एक दिल्ली का बहुत अच्छा सर्किट बन जाएगा और इससे कैथल को बड़ा बेनिफिट होगा और जिससे हमारी रेल कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है कैथल की, वो शायद पूरे हरियाणा में सबसे बेहतर होगी। हम चाहते हैं इसी प्रकार से अगर रेल से हम दिल्ली से कनेक्ट हो जाएं तो ये कमी और पूरी हो जाती। ठगा महसूस करा वोट देने पर बस्तार है। जितनी भी एमएलए बने पीछे अगर बात करें कि योगदान ना सबसे ज़्यादा रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया जाता है। कैसे नजरिया आपका? एमएलए भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी रहे, अभी भी रहा, लेकिन जो गांव की जनता का रिपोर्ट है ना जर्मन सर्वे की, वो ठगा महसूस कर रही है। जनता बस्तार है, एमएलए बना था लेकिन जो वाक्य में काम होने से नहीं हो पाए। क्या तो ऐसा आप अगर ये कहते हो कि लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ये बात तो नहीं है। आप ये देखो कि आज कैथल सड़कों के मामले में, सड़कों के चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई हैं सड़कें, आज आपके कैथल से 3 नेशनल हाईवेज गुजर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी लोकेशन सेंट्रल लोकेशन हो गई है। आप कुरुक्षेत्र से भी बेहतर लोकेशन पे आ गए हो, करनाल से भी बेहतर लोकेशन पे आ गए हो, आप दिल्ली से नज़दीक आ गए हो, आप अमृतसर के नज़दीक आ गए हो, आप शिमला के नज़दीक आ गए हो, आप मैं कहूँ जयपुर के नज़दीक आ गए हो, आप राजस्थान के नज़दीक आ गए हो। तो जहाँ तक सड़कों की बात है, ये सड़कों का जो सड़कों की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें दी है, ये तो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है इतनी तो कभी भी काम नहीं हुआ। जी, बहुत गाँव की जनता मुझे बीच में जाते हैं। सड़कों का बुरा हाल है, बहुत सारे गाँव की गलियों का बुरा हाल है, टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल कोई वाकई में फैसिलिटी नहीं है। तो पानी की नहीं भाई ये तो एक बात है, वो समय कभी भी नहीं आएगा जब ये लोग ये कहेंगे जी ये सारे काम बन गए हैं। ये तो एक प्रोसेस होती है, कोई कुछ करके जाता है, कोई कुछ करके जाता है। एक नुमाइंदा पूरे काम कभी नहीं कर सकता 5 साल में। क्यों? जैसे कि मैंने कहा आपको, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं, तो उस कामों की ज़रूरत जो काम की कमी है वो तो होती रहती है, वो तो रहेगी। मतलब ये तो एक दिन ये तो होता नहीं है भाई 2 साल में 4 साल में काम कर दिया और ये देखो जी कैथल तो संपन्न हो गया, अब कैथल को कोई काम की ज़रूरत नहीं है। लीलाराम है, इन्होंने कराया, जो इनसे आगे आएगा वो भी कराएगा, जो उनसे आगे आएगा वो भी कराएगा। काम तो निरंतर चलते रहते हैं। आपसे जनमन सवाल है मेरा, कैथल विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला को टक्कर देने वाला कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी का? भाई ये 2-3 नेता हैं, सुरजेवाला बैलेंस बिगाड़ सका, सिस्टम हिला सका, कौन से नेता? ऐसा है, सारे ही टक्कर दे देते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं होता है जो न्यू कह दे भाई ये तो बिल्कुल इनविंसिबल है, इसने तो कोई हरा नहीं सकता। ये बातें पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। कोई भी
समय की बात होती है, कोई भी आदमी ऐसी नहीं है, बहुत से नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो जीत भी सकते हैं। और कोई ये ठीक है, रणदीप सुरजेवाला एक बड़े नेता थे, वो मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए वो एक पावरफुल मंत्री थे, उनके पास सरकार में उनके पास था काम करने का वो था, ठीक है बात। लेकिन ये बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग हैं जो काम करा सकते हैं और कराएंगे भी। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, शैलजा जी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, तो बड़े बड़े नेता भी संपर्क में उनके। तो जैसे जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर आगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव है? रैली तो सारे ही करते हैं, रैली कौन नहीं करता, अपनी पार्टी के लिए तो सभी करते हैं। उन असर क्या बताओ, ठीक है चलता रहता है, आप वाले भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखो वोट देना तो लोगों ने देखना है भाई, हम किसके राज में कितने खुश हैं, किस राज में हमें हमारी जान माल की सुरक्षा है, ये तो लोगों ने देखना है। हाँ, अगर बात करें चश्मेवाड़ा और राठियाड़े इकट्ठे हो चुके हैं दोनों जी, मतलब के कमाल करेंगे हरियाणा के अंदर, कितना असर पड़ा चुनाव पे? देखो वो तो बात गई, वो तो देखो इनेलो का एक ज़माना था, वो नहीं रहा है अब, इनेलो का ज़माना अब नहीं है। चश्मेवाड़े दोनों इकट्ठे रहेंगे, मैं कुछ ना कुछ नहीं होना, अब भी नहीं होना कुछ। अच्छा वाले जी थोड़ा बहुत मेले दमा कठाएंगे, कुछ मेले मुले बनाएंगे कहीं कुछ नहीं? चाप भी डाले नहीं आए, वो तो गए बेचारे, अब की बार तो जीरो पे हैं। जीरो पे परसों दिन रखा था भाजपा के पहले, कैसे देखो आप? वो तो उस टाइम की ज़रूरत थी, उनने कर लिया था, वो तो उस टाइम की ज़रूरत थी। अब कुछ नहीं है उनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारे। पल्ला कुछ नहीं है जी। अच्छा, जनता को मैसेज दे दो लास्ट में, आगे वोटों को लेकर अपील करते हैं। अगर कोई भी आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क कर सका है, तो मोबाइल नंबर बता दीजिए आपका। मेरा नंबर तो सब पे है। तो बस मैं तो यही कहता हूँ कि जनता तो जो वो तो जनता ने देखना है, हम तो क्या अपील कर सकते हैं, जनता ने देखना है, जो जनता को ठीक लगेगा जनता वही करेगी। जनता आज की जनता है बड़ी समझदार है, वो अपना भला समझती है। तो मैं तो इतना ही अपील कर सकता हूँ कि 36 बिरादरी हैं, भाईचारा रखे, एकता रखे, और सबसे बड़ी जो कामयाबी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती, वो एक भाईचारा दे सकता है। लास्ट सवाल है मेरा, अगर बात करें कैथल विधानसभा टिकट, भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाती है, और भी बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, टिकट मिलने के बाद कदर एक साइड हो जहाँ सारे नेता सेटिंग कर ला आपस में, सुरजेवाला के साथ या कांग्रेस नेताओं के साथ, आपको हराने के लिए एक हो जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या सोचा इसके बारे में आपको? ये तो सोच फिर उसी टाइम देखेंगे भी क्या सोच हो थी। दौड़ में जोर ले रहे हैं, हर कहीं उनकी टिकट कट जाती है। वैसे देखो भाई, बात यह है कि जब किसी का टिकट कटता है ना, तो दूसरे जो टिकट के दावेदार होते हैं उनमें बेचैनी, उनमें वो तो होती है हमेशा। लेकिन चलो वो भी चलती हैं वो बातें, वो केवल भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी हैं, वो तो हर एक पार्टी में होती हैं। पीछे भी अपने टिकट बहुत सारे नेताओं की काटी थी, कामयाब टिकट लाने में कामयाब रह गए थे भारतीय जनता पार्टी में। उस टाइम चुनाव प्रचार करा, सबने करी, रैलियाँ जनसभा करी, लेकिन टिकट आपको मिल गई थी। हाँ, वो तो बड़ा अच्छा मिल गई थी फिर। जी, फिर कैसे देखो इस बार क्या देखना है भाई, ठीक है जिसको मिल जाएगी हमें मिल जाएगी वो ठीक है, जो सा साथ लग जाएगा उसका भी भला, नॉन नहीं लगेगा उसका भी भला। जी, खुद ने टिकट कट की भारतीय जनता पार्टी की, फिर के पोजीशन आपकी मेरे के प्लान रहेगा फिर आगे? हम भी उनके लिए लग जाएंगे और के। अच्छा, हाँ, कांग्रेस पार्टी तरह टिकट का ऑफर आवे कोई, फिर चांस जाओगे पार्टी में ज्वाइन कराओगे? ना जाना, बाहर नहीं जाना कहीं, किसी और पार्टी में जाने का मतलब ही नहीं है। भैया मेले बनना है तो भी पार्टी नहीं तो, और बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई।